अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार वैशाली काल्पनिक नाम गुलशन आरा। दो लड़के उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, सतीश कुमार और उसके दोस्त। जब लड़की ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की तो बदले में जोश में आकर सतीश कुमार और उसके दोस्त ने काल्पनिक नाम गुलशन आरा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी और उसे कुएं में फेंक कर भाग गए। इस हादसे के गुजरे हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन 15 दिन तक नीतीश कुमार की सरकार इस बात को छुपाती रही। मीडिया तक इस बात को ना पहुंचे, इस पर एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। न पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन लिया और न ही वहां के किसी कांग्रेस, आरजेडी या जेडीयू एमएलए ने। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी साहब के ट्वीट के बाद अजहर साहब ने इस मामले की कठोर तरीके से निंदा की और पुलिस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि 15 दिन के अंदर अंदर सतीश कुमार उसके दोस्त को पकड़कर 15 दिन के अंदर ट्रायल में उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब और उनके साथ 4 और विधायक यानी एमआईएम के 5 शेरों ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर कठोर निंदा पेश की जो भी हादसा गुलशन आरा के साथ हुआ। और वो लोगों ने इस बात पर अज़म उठाई है कि जब तक गुलशन आरा उसके परिवार के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, एमआईएम की पूरी टीम हाथ धोकर उस क्रिमिनल के पीछे पड़ी रहेगी। और यह एमआईएम की टीम की ही मेहरबानी है कि उनके प्रेशर और उनके काम की वजह से अब तक 2 पुलिस वाले भी सस्पेंड हो चुके हैं और एसपी से लेकर डीएसपी तक और डीएम से लेकर तमाम लोगों तक यह बात का प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्द से जल्द सतीश कुमार जैसे क्रिमिनल और उसके दोस्त को पकड़कर जल्द से जल्द से फांसी के तख्त पर लिटा दिया जाए, उसे लटका दिया जाए। यही वजह है कि सीमांचल के लोगों ने आंखें खोलकर एमआईएम को वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया, बल्कि उनको पता था कि आने वाले वक्त में अगर बिहार में कोई ऐसा काम होता है, बिहार में अगर कोई घोटाला, करप्शन, बलात्कार होता है तो आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी 70 साल से मौन होने वाली सरकार इनके साथ आगे आने वाले वक्त में भी मौन रहेगी। लेकिन एमआईएम के 5 शेर वहां पर पहुंचकर अब गुलशन आरा के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो असदुद्दीन ओवैसी जिसको मुसलमान बीजेपी के बी टीम बोलते हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल बीजेपी के बी टीम बोलता है, जिसको राहुल गांधी बीजेपी के बी टीम बोलता है, जिसको कांग्रेस बीजेपी के बी टीम बोलता है, जिसको अखिलेश यादव बीजेपी के बी टीम बोलता है, जिसको ममता बनर्जी बीजेपी के बी टीम बोलती है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब आगे बढ़कर आज भी करप्शन और बलात्कार के खिलाफ अपनी बात, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और एमआईएम के 5 एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात सिद्ध तरीके से बोली है, साफ तरीके और सीधा तरीके से बोली है कि यह लड़ाई हम जमीन के नीचे उतर कर लड़ेंगे। अगर यह लड़ाई जमीन पर हमें नहीं जीत हासिल हुई तो इस मुद्दे को वो सदन पर भी उठाएंगे। गुलशन आरा के साथ जब तक इंसाफ नहीं होता, एमआईएम की पूरी टीम शांति के साथ नहीं बैठेगी। और मैं आज उन जुम्मन मुसलमानों से यह बातें पूछना चाहता हूं जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे ईमानदार लीडर, भारत का सबसे बड़ा लीडर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बाद सबसे बड़ा लीडर आज भारत में कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ऐसे लीडर के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं या वोट कटवा या उल्टे सीधे अलकाब से उन पर नवाज रहे हैं, मैं ऐसे जुम्मन मुसलमानों से पूछता हूं कि गुलशन आरा के ऊपर जो ये अत्याचार, जो बलात्कार, माफ करना, जो ये हिंसा हुई, जो उसको तेल डालकर मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लड़की होकर थाना में जाकर 2 भगवदरी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दी। ऐसी गुलशन आरा के खिलाफ जो यह अभद्र कार्रवाई की गई, आज कहां है अंधभक्तों का राहुल गांधी, कहां है जुम्मन मुसलमानों का मसीहा राहुल गांधी? क्यों खामोश है? क्यों आज ममता बनर्जी खामोश है जो इमाम के खिलाफ जहर उगलती है, मुसलमानों के वोट के दम पर सरकार बनाती है, लेकिन आज ममता बनर्जी भी खामोश है? क्यों मुसलमानों का मसीहा अखिलेश यादव खामोश है? क्यों खामोश अखिलेश यादव? क्यों खामोश है बड़े बड़े लीडर? क्यों एमआईएम को छोड़कर तमाम एसपी, बीएसपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू, तमाम के तमाम लोग आखिर इस पर खामोश क्यों है? मैं आपको बताता हूं कि इस पर खामोश क्यों है राहुल गांधी। क्योंकि अगर राहुल गांधी ने गुलशन आरा के साथ एक वर्ड भी, एक जुमला भी अगर उसके पक्ष में बोला तो पूरा हिंदू वोट बैंक उसके लिए नाराज हो जाएगा, ऐसा राहुल गांधी को लगता है। प्रियंका गांधी इसलिए खामोश है कि उसको पता है उसको यूपी का इलेक्शन लड़ना है। अगर उसने मुसलमान के पक्ष में कोई बात बोल दी तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा।
ममता बनर्जी इसीलिए खामोश है, अगर उसे पता है कि अगर वो गुलशन आरा के साथ एक जुमला भी उसके लिए बोल देती है तो पूरा हिंदू वोट बैंक बंगाल में नाराज हो जाएगा। टीएमसी इस पर खामोश है, एसपी खामोश, बीएसपी खामोश, कांग्रेस खामोश, आरजेडी खामोश, जेडीयू खामोश, तमाम के तमाम पार्टी खामोश, तमाम के तमाम पार्टी खूब चुप है। लेकिन आज भी वो असदुद्दीन ओवैसी जिस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो शुरू से ही कौम के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए लड़ रहा है, करप्शन बलात्कार के खिलाफ लड़ रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी भी आज भी गुलशन आरा के साथ है, था और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा खड़ा रहेगा। यही वजह है कि मुसलमान आज भारत में जलील ख्वार हो रहे हैं। मैं इस कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मान ही नहीं सकता जो बातिल का साथ दे, बातिल से डर कर। एक तरफ इमाम हक की आवाज है, दूसरी तरफ टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, जेडीयू बातिल है और इस बातिल पार्टी का साथ मुसलमान भरपेटा दे रहा है। मेजोरिटी में होने के बावजूद भी वो टीएमसी को वोट देने पर मजबूर है, लेकिन वो एमआईएम का साथ नहीं देना चाहती। एमआईएम किसी भी राज्य में राज करने के लिए नहीं आती, बल्कि हर उस राज्य में एमआईएम इलेक्शन लड़ना चाहती जहां पर बलात्कार और भ्रष्टाचार चरम पर है। और एमआईएम ने बिहार में इलेक्शन लड़ी, 5-6 आज एमआईएम के विधायक बनकर बिहार में उभरे और वो 5 आज गुलशन आरा के साथ है। बंगाल के मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर ममता बनर्जी गुलशन आरा के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी ट्रिपल तलाक के मैटर में मुसलमानों के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी कश्मीरी मुसलमान के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी तबरेज अंसारी के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी पहलू खान के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी हाफिज जुनैद के साथ नहीं है, अगर ममता बनर्जी कारी उवैस के साथ नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि किस बुनियाद पर और किस आधार पर आप लोग ममता बनर्जी को वोट देने के लिए हेड़ू चुटी का जोर लगाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बदनामी का कीचड़ उछल रहे हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम हो ही नहीं सकती है जो हक को छोड़कर बातिल का साथ देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरे भारत में असद साहब के खिलाफ जहर उगल रही। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी बिना किसी स्वार्थ के एमआईएम के साथ था, हूं और देता रहूंगा। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ था, हूं और जिंदगी भर आरएसएस के खिलाफ लड़ता रहूंगा। भले से मुसलमान मुझे कमजोर कर दे या दूसरे अन्य राज्यों के लोग मुझे कमजोर कर दे, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में बूंद बूंद एक कतरे तक ब्लड रहेगा, तब तक मैं आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलता रहूंगा, इमाम के पक्ष में बोलता रहूंगा, मुसलमानों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, संविधान के लिए बोलता रहूंगा। लेकिन अपनी जमीर को मारकर और बीजेपी आरएसएस से डर के मैं कभी भी टीएमसी या कांग्रेस या आरजेडी या जेडीयू या कभी भी अन्य उस पार्टियों का साथ नहीं दूंगा जिन्होंने 70 साल से मुसलमानों के साथ धोखा दिया है। यह मेरा जमीर कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेगा। मुसलमानों, अल्लाह भी कुरान में फरमाता है कि ऐ लोगों, हक का साथ दो, सही का साथ दो, बातिल का साथ मत दो। और अल्लाह ने यह जिंदगी मुसलमानों को इसलिए नहीं दी, लोगों को इसलिए नहीं दी कि वो खा पी कर ऐश करे, अपने रूम में चादर तान कर सोते रहे, बल्कि अल्लाह ने यह दुनिया ही आजमाइश के लिए बनाई। अल्लाह ने यह जिंदगी इसीलिए दी है कि आप हक की लड़ाई लड़े, हक बात बोलने वालों का साथ दे, बातिल का सर्वनाश करे, बातिल के खिलाफ लड़े, बातिल के खिलाफ बोले, बातिल के खिलाफ जंग करे, बातिल के खिलाफ लड़ाई लड़े और हमेशा एक कौम बनकर हमेशा हक का साथ दे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, बलात्कार के खिलाफ लड़े, करप्शन के खिलाफ लड़े, चोर के खिलाफ लड़े, रेप के खिलाफ लड़े। असल में अल्लाह ने यह जिंदगी इसीलिए दी है ताकि 2 ग्रुप दुनिया में बने। एक ग्रुप वो जो हमेशा करप्शन का साथ देता रहे और दूसरा वो ग्रुप जो मुसलमान है, जो हमेशा न्याय का साथ दे, हक का साथ दे और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी इंशाअल्लाह आरएसएस के खिलाफ बोलता था, हूं और रहूंगा और मेरा पूरा सपोर्ट गुलशन आरा और उनके पूरे परिवार के साथ है। जब तक सतीश कुमार पकड़ा नहीं जाता तब तक मेरी आवाज बोलती रहेगी, एमआईएम उसके लिए लड़ती रहेगी, चाहे से मुसलमान वोट एमआईएम को दे चाहे ना दे, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दे या ना दे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उनका पूरी टीम और मैं अकेला मोहम्मद हफीज अंसारी तमाम बलात्कार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले रखूंगा और मुसलमानों की आंख खोलने की पूरी कोशिश करूंगा कि जिस टीएमसी और कांग्रेस को वो लोग अपना मसीहा समझ रहे हैं, असल में वो लोग बीजेपी के साथ है, हिंदू वोट बैंक के साथ है। वो हिंदू जो मुट्ठी बराबर है, असल में दलित मुसलमान को एक करना है और पूरे भारत में इमाम की सरकार बनाना है और आरएसएस को एक न एक दिन धूल चखाना है। इंशाल्लाह ये वक्त जरूर आएगा। तो गुलशन आरा के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ कीजिए।
और ज़मीन में उतर कर एहतिजाज कीजिए, एमआईएम का साथ दीजिए, अपना एक एक वोट एमआईएम के लिए डालिए। एमआईएम का कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाकर सेकुलरिज्म को बचाने की इस लड़ाई में, संविधान को बचाने की इस लड़ाई में, कौम को बचाने की इस लड़ाई में तमाम एमआईएम के लोगों का साथ दीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से काम करता रहूं और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप माली तरीके से मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट डिटेल है। आपका अगर इनकम लाख रुपए से ऊपर हो या 50,000 रुपए से ऊपर हो, अगर आप कोई फंड टीएमसी कांग्रेस को देते या किसी ऐसे ग्रुप को देते जो कोई काम करनी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना फंड सही जगह यूज करिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों और दलितों को जगाना है। इस मिशन में माली इमदाद मुझ तक पहुंचाइए। जो भी आपका अमाउंट हो आप इस अकाउंट नंबर भेजकर मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं की मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है। ये भारत को बचाना, संविधान को बचाना आप सबका काम बनता है, लेकिन कोई भी इंसान काम छोड़कर ये काम नहीं कर सकता। आप सब अपने अपने काम में लगे रहिए, दुआ कीजिए और माली तरीके से एमआईएम का, मेरा और अन्य उन लोगों का साथ दिए जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।